हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले भाग में हमने आइडेंटिटी बात की, अर्थात योर आइडेंटिटी, आपकी पहचान क्या है। हमने पिछले भाग में बात की कि आपकी पहचान क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, जो कि 4 पैटर्न पर डेवलप होती है। 4 पैटर्न पर डेवलप होती हैं। जब आपने बिजनेस को सेलेक्ट किया, जब आपने बिजनेस को सेलेक्ट किया तो अब यहां पर आपकी बिजनेस को सेलेक्ट किया, भले आपने कोई एक्शन लिया या न लिया, लेकिन सेलेक्ट करने से अब आपकी कॉमर्शियल आइडेंटिटी बननी शुरू हो जाती है। कॉमर्शियल आइडेंटिटी बननी शुरू हो जाती है। यह आपके एक्शन लेने या ना लेने से, आपकी सक्सेस से, आपकी ना सक्सेस से, फेलियर से, इन सब चीज़ों से वो कॉमर्शियल आइडेंटिटी बन जाती है। अर्थात या तो शून्य होती है या फिर माइनस में होती है ये आइडेंटिटी, क्योंकि यह आपकी निर्मित आइडेंटिटी है। यह आपको जन्म से, अब बाई चांस अलग किसी को जन्म से मिल जाए, अर्थात जन्म से वो किसी व्यावसायिक फैमिली का मेंबर्स हो, वो तो बात एक अलग की चीज़ है। लेकिन कहने का अर्थ यह बनता है कि यहाँ पर ये जो कॉमर्शियल आइडेंटिटी है, कॉमर्शियल आइडेंटिटी आपके सिलेक्शन से बनती है जाकर के। ये जन्मजात नहीं हो सकती है। मतलब सपोर्टिंग स्किल तो हो सकती हैं, सपोर्ट बैकग्राउंड भी हो सकता है, लेकिन ये आपकी आइडेंटिटी जन्मजात नहीं हो सकती। ये अर्जित आइडेंटिटी है, निर्मित आइडेंटिटी है, ये प्रोडक्टेबल है, अर्थात उत्पादन करने वाली आइडेंटिटी है, ये उत्पादित आइडेंटिटी है। तो इसलिए ये कॉमर्शियल आइडेंटिटी यहाँ पर बननी शुरू होती है जब आप बिजनेस को सेलेक्ट करते हैं, बिजनेस की फील्ड को सेलेक्ट करते हैं। आप किसी भी बिजनेस को, किसी भी, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे सेल्स हो, कोई भी आप सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपकी बनने शुरू होती है कॉमर्शियल आइडेंटिटी। और चूँकि जब आप इस स्टेज तक आ गए, पहले वाली ये है जो पर्सनल आइडेंटिटी है, ये तो सभी की होती है, लेकिन कॉमर्शियल आइडेंटिटी सबकी नहीं होती है। कॉमर्शियल आइडेंटिटी उन्हीं की बनती है जो इसको बनाना चाहते हैं, अर्थात जो बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनकी कॉमर्शियल आइडेंटिटी बनती है। क्योंकि अब यहाँ तक मतलब आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस कुछ न कुछ आपका लॉन्च हो चुका है। मतलब एक होती आप कॉमर्शियल आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं, और एक होती बनना शुरू हो जाती है। पहले तो सिलेक्शन यही होता है कि आप कॉमर्शियल आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। जब ये सेलेक्ट हो जाता है कि हाँ कॉमर्शियल आइडेंटिटी आप बनाना चाहते हैं, तो वहाँ से बननी शुरू हो जाती है, और फिर आप एक्शन लेते हैं तो लोगों को दिखनी शुरू हो जाती है। अर्थात जब आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ आपको अपनी कॉमर्शियल आइडेंटिटी बनानी है, तो वहाँ से कॉमर्शियल आइडेंटिटी बननी शुरू होती है। लेकिन जब आप एक्शन लेते हैं तो लोगों को आपकी कॉमर्शियल आइडेंटिटी दिखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब आप एक्शन ले चुके हैं। अब आप किसी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च कर चुके हैं, इसलिए अब यहाँ से आपकी कॉमर्शियल आइडेंटिटी बननी स्टार्ट हो गई है, लोगों को दिखना भी स्टार्ट हो गई। बननी तो पहले से स्टार्ट हो गई थी, तभी से स्टार्ट हो गई थी जब आपने एक आइडिया को बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट किया था, वहाँ से आपकी कॉमर्शियल आइडेंटिटी बननी शुरू हो गई थी। लेकिन जब आपने पहला एक्शन लिया तो लोगों को कॉमर्शियल आइडेंटिटी आपकी दिखनी शुरू हो गई है। अब यहाँ पर रोक करके हम अगले भाग में बात करेंगे कि बिजनेस आइडेंटिटी ये आपकी कॉमर्शियल आइडेंटिटी है। अर्थात पहले सिंपल आइडेंटिटी ये कह लीजिएगा, या कॉमन आइडेंटिटी कह लीजिएगा, या पर्सनल आइडेंटिटी कह लीजिएगा। उसके बाद में कॉमर्शियल आइडेंटिटी, अब बिजनेस आइडेंटिटी की हम बात करेंगे अगले भाग में। नमस्कार।